बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। कोई प्रेम स्वर से बोलेंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती का गद करो, लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुड़ियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। साधु मिले सब दुख गए, मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई, जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्री सकल देवाओं के निवास स्थान पर उनकी पोती के शादी के अवसर पर एक दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आवे सो लीजिए, जो सुमरे साधु संत। वह परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं। ईसाई उसे गॉड कहते हैं, और जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं उसे परमात्मा कहते हैं, और जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वे अल्लाह कहते हैं। चिन्नी तितिन कहते हैं। तो अनेक नामों से पुकारने भी अनेक नहीं हो जाते, वह एक ही एक है। वह परमात्मा एक है, और परमात्मा तक जाने का रास्ता एक है, और वह रास्ता अपने अंदर का रास्ता है, बाहर संसार का नहीं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन,
बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर में ही वह परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा तक जाने का रास्ता अपने अंदर में है, कहीं बाहर संसार में नहीं है। शरीर में 9 द्वार खुला है, 2 कान के द्वार, 2 आंख के द्वार, 2 नाक के द्वार और 1 मुंह के द्वार और पैखाना पेशाब के 2 द्वार। ये 9 द्वार खुले हैं और 9 द्वार ज्ञान सभी आदमियों को है। और 10वां द्वार गुप्त है, 10वां द्वार ज्ञान सभी आदमियों को नहीं है। जो गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हैं उसी 10वां द्वार का ज्ञान है। 10वां द्वार कहाँ है? तो दोनों आंखों के बीच में है। उसी को कहते हैं अज्ञान चक्र। 10वां द्वार मोक्ष द्वार, हरि द्वार, हरि द्वार यानी हरि परमात्मा पास जाने का द्वार कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में है, सुखमना में है। उसी का भेद गुरु बतलाते हैं। वह रास्ता बहुत महीन है, सूक्ष्म रास्ता है, बारीक रास्ता है। और महीन रास्ता का ज्ञान कौन देते हैं? गुरु देते हैं। एक विद्वान व्यक्ति घूमते हुए जंगल पहुंच गए और जंगल में एक साधु बाबा अपनी कुटिया में आसन लगाकर आंख बंद कर ध्यान में बैठे थे। जब साधु बाबा का ध्यान टूट गया तो व्यक्ति साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा आप इस शांत एकांत स्थान में आंख बंद कर क्या करते हैं? तो साधु बाबा ने कहा कि मैं ईश्वर का ध्यान भजन करता हूं। तो वे व्यक्ति बोले कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। साधु बाबा ने कहा कि तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो मैं अमेरिका को नहीं मानता हूं। व्यक्ति बोले, साधु बाबा आप अमेरिका क्यों नहीं मानते हैं? अमेरिका तो बहुत से लोग गए हैं और देखकर आए हैं। साधु बाबा ने कहा ईश्वर के पास ही बहुत से साधु संत गए हैं और ईश्वर को देखकर आए हैं। व्यक्ति बोले, साधु बाबा आपको मेरी बातों विश्वास नहीं है तो आप दिल्ली हवाई अड्डे पर जाइए, वहां हवाई जहाज का टिकट मिलेगा, उस पर सवार हो जाइएगा। वहां दूसरा हवाई जहाज मिलेगा, उस पर सवार होकर इंग्लैंड पहुंच जाइएगा। दिल्ली से इंग्लैंड और इंग्लैंड दूसरा हवाई जहाज मिलेगा, इंग्लैंड से अमेरिका पहुंच जाइएगा। साधु बाबा ने कहा सुनो, ईश्वर पास जाने के लिए कुछ ही पैसे खर्च जरूरत नहीं, हाँ समय खर्च करना होगा। पहले तुम मानस जप और मानस ध्यान कर लेना, तत्पश्चात मानस ध्यान करने के पश्चात बिंदु ध्यान करना। बिंदु ध्यान करोगे, दृष्टि साधन करोगे, दृष्टि साधन करके एक बिंदुता प्राप्त कर लोगे। बिंदु प्राप्त करोगे, बिंदु में शब्द मिलेगा, उस शब्द के सहारे निशब्द में जाओगे, ईश्वर से परमात्मा से एकमेक हो जाओगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति बोले
साधु बाबा एक ग्लोब होता है, उस ग्लोब में समूचे संसार का चित्र बना रहता है, उसे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जहां भारत है, भारत के ठीक पश्चिम दिशा में अमेरिका है। साधु बाबा ने कहा, सुनो, बिहार प्रांत के भागलपुर नगर में एक संत हो गए हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सत्संग योग। पुस्तक के 4 भाग हैं। चौथे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र बनाया है और लिखा है, पिंड ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र, उसे तुम देखोगे तो पता चल जाएगा कि जहां तुम हो, यानी जहां जीवात्मा है, जीवात्मा कहाँ है? अज्ञान चक्र में। तो जहां जीवात्मा है वहां से अज्ञान चक्र जाओगे सहस्रदल कमल में, वहां जाओगे त्रिकुटी में, त्रिकुट जाओगे शून्य में, शून्य जाओगे महाशून्य में, अब महाशून्य जाओगे भंवर गुफा में, भंवर गुफा जाओगे सतलोक में। वहां ईश्वर दर्शन हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। उस आदमी के मस्तिष्क में बात जच गई। उसने कहा कि मैं ईश्वर को मानता हूं, ईश्वर है, ईश्वर है। वह ईश्वर कैसा है? जिसमें आकार है, प्रकार है, रूप है, रंग है। वह ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर की माया है। जिसमें आकार, प्रकार, रूप, रंग कुछ नहीं है, वह ईश्वर है। ऐसा जो ईश्वर है, उस ईश्वर को आप इन आंखों से नहीं देखेंगे। यह आंख तो मिली है माया को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए नहीं। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इस नजर से ईश्वर दिखे हंसी आएगी। इस नजर से आप हवा को नहीं देख सकते हैं, तो अब ईश्वर को कैसे देखेंगे? आप लोग जानते हैं कि मिट्टी से सूक्ष्म है पानी, अब पानी से सूक्ष्म है आग, आग से सूक्ष्म है हवा, हवा से सूक्ष्म आकाश। मिट्टी से बड़ा मंडल पानी का है, पानी से बड़ा मंडल आग का है, आग से बड़ा मंडल हवा का है, हवा से बड़ा मंडल आकाश का है। मिट्टी का लय होगा पानी में, पानी का लय होगा आग में, आग का लय होगा हवा में, हवा का लय होगा आकाश में, और आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा है, तो आकाश का भी लय होगा परमात्मा में। और परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि है, परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक है। तो परमात्मा की हुई यह सृष्टि है, और सृष्टि का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का, विश्व ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा है, और परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। तो जो अति सूक्ष्म परमात्मा है, अति सूक्ष्म परमात्मा को आप इन आंखों से कैसे देखेंगे? तो आप परमात्मा का अभिन्न अंश यह जीवात्मा है। परमात्मा का बड़ा रूप है, जीवात्मा का छोटा रूप है। किस तरह से छोटा रूप है? जिस तरह से हम लोग इस धरती को देखते हैं, धरती का विशाल रूप है और धरती का छोटा रूप एक ढेला है। पृथ्वी का छोटा रूप ढेला है। आप ढेला हाथ में लेते हैं, ऐसे आकाश में फेंक देते हैं,
तो ढेला आकाश में चक्कर लगाता है, घूमता है, और घूमते घूमते जब आकर पृथ्वी में मिल जाता है तो शांत हो जाता है। जब तक ढेला पृथ्वी से अलग था तो चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, और ढेला आकर पृथ्वी में मिल गया तो शांत हो गया। ठीक उसी तरह से यह आत्मा ढेला रूप है, और परमात्मा विशाल रूप, पृथ्वी का रूप विशाल रूप में परमात्मा है। तो विशाल रूप जो परमात्मा है उसका ढेला रूप आत्मा है। तो परमात्मा से आत्मा बिछुड़ गया है, और यह आत्मा जब से परमात्मा से अलग रहेगी तब तक दुखों का अंत नहीं होगा, दुख लगा रहेगा। तो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग आधार है। आधार के बिना सुधार नहीं होगा, और सुधार के बिना उद्धार नहीं होगा, और उद्धार के बिना सर्वाधार, जो सबका आधार परमात्मा है, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करने से पहले अपना उद्धार करना होगा। उद्धार करने से पहले अपना सुधार करना होगा। सुधार करने से पहले आधार लेना होगा, यानी सत्संग करना होगा। सत्संग आधार है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन एक नंबर का सत्संग है। संतों का संग 2 नंबर का सत्संग है। संतवानियों का संग 3 नंबर का सत्संग है। अभी हम लोग किसके द्वारा सत्संग करते हैं? संतों की सतवानियों द्वारा सत्संग करते हैं। साधक पुरुष संत हुए, उनकी वाणी सत है, उसका संग सत्संग है। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, लोग 2 चिट्ठी भेजकर खबर पाते हैं। यह संतवाणी क्या है? संतों की चिट्ठी है। यदि संत नहीं मिले तो संतों की वाणियों को पढ़ सुनकर सत्संग करते हैं, वह भी कम नहीं है। तो संतवाणी आधी मुलाकात है। कबीर साहब के वचन में आया है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। अमृत अपने अंदर में है, और संतों का वचन भी अमृत है। गोरख बाबा की वचन में आया है, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का बासा। सगुरा होय सो भर भर पिया, निगुरा जाय पियासा। गगन कहते हैं आकाश को, अंतराकाश में औंधा कुआं है, उसमें अमृत का बासा है। उस अमृत को कौन पिएंगे? तो सगुरा होय सो भर भर पिया। जो सगुरा हैं, जो गुरु किए हैं, वे तो अमृत को पी लेंगे। जो सगुरा नहीं है, निगुरा है, वे प्यासे रह जाएंगे। इसलिए सगुरा बनिए, निगुरा बनकर मत रहिए। साधु बाबा एक थे, साधु बाबा, वे भिक्षाटन करते थे, और जिसके द्वार पर जाते थे कहा करते थे कि राम राम कहिए भव सागर तरिए। एक धनवान व्यक्ति के द्वार पर एक पिंजरा में एक सुग्गा था। साधु बाबा ने कहा राम राम कहिए भव सागर तरिए। पिंजरा में सुग्गा था, उसने कहा राम राम कहिए लो पिंजर पर ये। तो सुग्गा ने साधु बाबा से कहा कि राम राम कहिए लो पिंजर पर ये। तो साधु ने सुग्गा से कहा, रे सुग्गा,
मैं कहता हूं राम राम कहिए भवसागर तरिए, तुम कहते हो राम राम कहिए लो पिंजर परिए। इस तरह से क्यों कहते हो बतलाओ। तो सुग्गा ने कहा साधु बाबा, आप तो किसी के मुंह से सुने होंगे कि राम राम कहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। आप तो सुनी सुनाई बात कहते हैं, आप तो पढ़ी हुई बात कहते हैं, मैं अनुभव की बात कहता हूं। देखिए हमारे सगे संबंधी है, चाचा भतीजा हैं जो राम राम नहीं कहते हैं और सुखा से विचरण करते हैं। जहां जाने का मन होता जाते हैं, जो खाने का मन होता खाते हैं। और मैं का भागा सुगा हूं जो पिंजरा में बैठकर राम राम जपता हूं और लोग पिंजरे में बंद हूं। इसलिए आज से आप यह कहना भूल जाइए कि राम राम कहिए भवसागर तरिए। आज से आप कहिए कि राम राम कहिए लो पिंजर परिए। तो साधु बाबा ने सुगा से कहा, रे सुगा तुम मुझे ज्ञान देते हो, उपदेश देते हो, अरे युक्ति जाने तो सहजे तरिए। तुम राम का नाम लेते हो लेकिन युक्ति जानकर नहीं लेते हो, इसलिए पिंजरे में बंद हो। युक्ति जानकर नाम लोगे तो पिंजरे से निकल जाओगे। तो सुगा ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा आप तो मेरे पास आए हुए हैं, मैं पिंजरा में बंद हूं, मैं तो बाहर नहीं निकल सकता हूं, आप ही युक्ति बतला दी कैसे राम का नाम लेंगे। तो साधु बाबा सुगा को भजन भेद बतला दिया, गुरु दीक्षा दे दिया। और सुगा पिंजरा में आसन लगाकर बैठ गया और आंख बंद कर वह जब ध्यान करने लग गया। इतना मन से जब ध्यान किया कि जब ध्यान करते करते सुगा को समाधि लग गई। और जिस समय सुगा समाधि में लीन था उस समय मालिक कटोरा में दूध भात लेकर पहुंच गया सुगा को खिलाने के लिए। पहले मालिक पहुंचते थे सुगा के पास तो सुगा एकटक से देखता था, वो दिन नहीं देख रहा था, वो दिन सुगा की आंख बंद थी। मालिक के मन में संदेह हो गया कि आज सुगा को क्या हो गया, आंख क्यों बंद है। तो मालिक सुगा के पास जाकर नाक के पास उंगली दिया, देखा सांस बंद है, नाड़ी छुआ, देखा नाड़ी बंद है। सुगा को पीरा में धकल दिया, सुगा पीरा में लुढ़क गया। मालिक ने सोचा सुगा मर गया, पीरा का फाटक खोल दिया, उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। सुगा फुर से आकाश में उड़ गया। तो युक्ति जाने तो सहजे तरे। आप राम का नाम लेते हैं, आप कृष्ण का नाम लेते हैं, आप शिव का नाम लेते हैं, आप हनुमान का नाम लेते हैं, आप दुर्गा का नाम लेते हैं, आप काली का नाम लेते हैं। आप जिस किसी का भी नाम लेते हैं, किसी का नाम लेने से पहले युक्ति जान लीजिए। युक्ति बतलाने वाले साधु संत होते हैं। तो संतों से युक्ति जानकर नाम लेंगे तो इहलौकिक जीवन पालन जन कल्याण में हो जाएगा। तो युक्ति जाने तो सहजे तरे, बिनु गुरु भव निधि तरे ना कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। आप शंकर समान हो जाइए, आप ब्रह्मा समान हो जाइए। जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री राम के दो गुरु थे, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि संसारिक गुरु थे, अब वशिष्ठ मुनि पारलौकिक गुरु थे। भगवान कृष्ण के दो गुरु थे, संदीपन मुनि और गर्ग मुनि। संदीपन मुनि संसारिक गुरु थे और गर्ग मुनि पारलौकिक गुरु थे। अब भगवान शिव को भी गुरु था। भगवान शिव गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। तो हम लोग जिसकी पूजा करते हैं, राम भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, तो ये सभी गुरु धारण किए। तो हम लोग गुरु धारण क्यों नहीं करेंगे।
तो बिना गुरु से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप हल चलाते हैं, आप कुदाली चलाते हैं, आप व्यापार करते हैं, किसी से सीखते हैं, उसी तरह से यदि आप ईश्वर का भजन करना चाहते हैं तो सीखना होगा। जो सीखने वाले होते वे शिष्य होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं वे गुरु कहलाते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। गुरु नाम ज्ञान का है। जिस शरीर में